है वो सब एक ही परिवार है। मैं सब भाइयों से बताना चाहूंगा कि संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। अभी हमारे नरेंद्र चौहान जी ने बताया था संगठन, क्योंकि सरकार में बैठे लोग चाहे वो किसी भी पद पर है, शासन प्रशासन में, कोई भी किसी की नहीं सुनता। तो जिसके सही काम है उस काम को करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। आप कहीं थाने में जाएं, चौकी में जाएं, तहसील में जाएं, बिजली विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाओगे, बगैर पैसे काम नहीं होता। इतना भ्रष्टाचार फैल गया और गलत काम तुरंत हो जाता है, क्योंकि गलत काम पैसे से होता है। तो वो तो पैसे जाते ही बात करेगा तो उस काम में देरी नहीं। सही काम के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं और आखिरकार बाद में आके वहां भी पैसा देना पड़ता है। तो मैं सब भाइयों से कहूंगा, अगर किसी के साथ भी इस तरह से कोई काम हो रहा हो, आप लोग बताएं, आपका काम बगैर किसी पैसे के, बिना किसी दबाव के आपका काम होगा। वो चाहे किसी भी स्तर का है, जहां पे भी आपके काम में रुकावट हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, संगठन वो काम आपका करा के रहेगा, क्योंकि एकता नहीं सकती है। मैं अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप सबकी ताकत, आप में से, हम में से कोई भी एक आदमी टोपी लगा के अगर किसी भी डिपार्टमेंट पर अपने काम के लिए जाएगा तो वो अपने आप को अकेला नहीं समझे। ये पूरा संगठन उसके साथ है, ये पूरी ताकत उसके साथ है। शासन प्रशासन को भी इस बात का पूरा पता है कि भाई संगठन में कोई एक आदमी नहीं है। जैसे कहीं जरूरत पड़ती है, कहीं झगड़ा हो जाए, चौकी के सिपाही आएंगे, दरोगा आएंगे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी थाने से बुलाया जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी जिले से बुलाया जाएगा, बाहर स्टेट से बुलाने पड़ते हैं। ऐसे ही संगठन का काम है। पहले एक आदमी से काम चल जाए बहुत बढ़िया, वरना ये संगठन पूरे भारतवर्ष में है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। देर नहीं लगेगी, अगर कोई भी ऐसा मामला होगा सब लोग इकट्ठा होते हुए, जैसा आप लोगों ने पहले भी देखा दिल्ली में 13 महीने धरना चला, वो एक आदमी का नहीं था, सब लोगों ने मिलकर के वो लड़ाई लड़ी और सरकार को वो बात माननी पड़ी। जबकि उसमें भी आधा अधूरा रहा, कुछ लोगों ने बीच में घुस करके ये जो भी धरना था उसको हाईजैक कर दिया। हमारी मांग पहले भी थी और आज भी है, एमएसपी गारंटी कानून। अगर किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि अगर हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, सब्जी पैदा कर रहे हैं, फल है या दूध है, जब तक उसकी लागत का नहीं पता चलेगा तो उसकी कीमत कैसे रखी जाएगी। सरकार क्या करती है, बंद कमरों में बैठ करके तय करती है कि भाई गेहूं का ये भाव, दूध का ये भाव। किसान की कोई सलाह भी नहीं पूछता कि भाई आपकी क्या लागत आ रही है और क्या कर रही है। सरकार झूठ मूठ देती है कि भाई किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे। हम कहते हैं आप उसकी आय 2 गुनी करो ना 4 गुनी करो, उसकी जो भी कीमत है उसका सही वाजिब दाम उसे मिले और समय पर पैसा मिले। सरकार किसान निधि दे रही है, किसान सम्मान निधि, एक साल में 6,000 रुपए देते हैं। भाई 6,000 रुपए में एक साल में क्या कर सकते हैं आप लोग। इस तरह एक जो सरकार ने चलन कर रखा और कहती है कि भाई कर्ज कितना भी ले लो, किसानों के कर्ज बढ़ा रही है कि भाई आप 2 लाख भी देते 5 लाख दे सकते हैं, कर्ज में दबा के रखती है। अभी जो देखा गया है कि पानी की कीमत, जो लोग पानी बना रहे हैं, अभी मुझे पता चला था कि बाबा रामदेव जी के यहाँ भी एक पानी तैयार होता है जिसकी कीमत 150 रुपए लीटर है। पानी तो 150 रुपए लीटर, और जो दूध उसकी कीमत 30-40 रुपए लीटर। सभी लोगों ने कहा गैस रखनी बंद कर दी कि भाई हम तो मोल खरीद लें,
रखने में बड़ा नुकसान बैठता है। बाहर से खरीद रहे बनावटी दूध मिल रहे हैं, सरकार कोई रोक नहीं लगा पा रही। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब मिलकर के सरकार पे दबाव बनाए, चिट्ठी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से उन्हें उनका वादा याद दिलाएं जो उन्होंने वादा किया था, जो बार बार कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उन सबको हम याद दिला रहे, हम न कोई धरना दे रहे, ना सड़क जाम कर रहे, ना कुछ कर रहे, हम पत्रों के माध्यम से उन्हें कह रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था आप उसे पूरा करें। जिस दिन हमारा वो वादा पूरा हो जाएगा उस दिन हमें ना तो कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें ये खेती छोड़ने की पड़ेगी। आज के युग में कोई भी किसान अपने बच्चों को खेती में नहीं रखना चाहता, इसलिए नहीं रखना चाहता, खेती जो है घाटे का सौदा हो गया। अब खेती में लगाओगे 100 रुपए, फसल बिकेगी 80 रुपए की, वो भी उधार, और वो भी 80 की जब बिकेगी जब ऊपर वाला कुछ मेहरबानी करेगा, वरना वे 80 की मिट्टी मिल जाए, किसान फिर दोबारा उसे भी समेट देगा और दोबारा फिर तैयारी करेगा। तो ये तो बेचारा कर्ज बनी रह जाता है। सरकार से हम मांग करते हैं कि अगर किसी भी किस्म से कोई आपदा से फसलों का नुकसान होता है, सरकार उनकी भरपाई करे, ये सरकार का काम है। और उनको वाजिब दाम, आप देख रहे हैं कि महंगाई तो रोज बढ़ रही है, आप डीजल के दाम ले लो, पेट्रोल के, खाद के, दवाइयों के। अब से 20 साल पहले गेहूं का क्या भाव था, खाद के क्या भाव थे, डीजल के क्या भाव थे, वो तो आसमान छू रहे हैं। और किसान की फसल का वो का वही दाम है। भाई महंगाई जब बढ़ रही है तो इनके दाम भी बढ़ने चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को तो बिल्कुल ऐसे अनाड़ी समझ लिया कि भाई ये तो बंधुआ मजदूर है, ऐसे ही चलते रहेंगे और कर्ज में डाल देंगे, बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे, कर्ज इनका उतरेगा नहीं, ये अपना उथल पुथल होते रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा सब भाइयों से कि एक हो जाओ, एक होकर के अपनी आवाज उठाओ और एमएसपी गारंटी कानून के लिए गांव के चारों तरफ जो भी रास्ते हैं सब पे बोर्ड लगा दो कि भाई आप अपना किया हुआ वादा पूरा करें, अगर एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। हम लड़ते नहीं, ना हम कोई नुकसान पहुंचाते, कोई सड़क जाम कर दी, बस फूक दी, ये कर दिया, हम नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि आप अपना जो वादा किया था उसे पूरा करो, और अगर आप वादा पूरा नहीं करते तो हम आने वाले समय में सब लोग इकट्ठा होकर के ये प्रण लें कि हम उस सरकार को वोट नहीं देंगे। भगाते भगाते न कई साल हो गए, पहली योजना चली गई, दूसरी चली गई, अब अगर ये कहेंगे अगली योजना में करेंगे, हम नहीं मानते उस बात से, आगे क्या पता कौन आएगा। तो सब लोग इस बात का जो है पत्रों के माध्यम से भेजे और सब जगह बोर्ड लगाएंगे, अगर एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ही वादा किया था, हम तो झूठ मूठ नहीं करे। आप कहीं पर भी देख लो, पता कर लो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ही जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तभी आवाज उठाई थी। तो जब आपने ये आवाज उठाई तो कुछ आप पूरा करो, आप सक्षम हैं। कल आप नहीं रहोगे, कोई पता थोड़ा ही है, ये तो भाई वोटों का जमाना है, आपकी जगह कोई और बन गया तो वो कहेगा भाई उसी से ले लो, हम क्या करें। तो आप इस वादे को पूरा करें, और वादा पूरा करेंगे तो हमें ना किसी का कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ करनी पड़ेगी। आज के युग में अगर कोई भी किसान अपनी लड़की का रिश्ता करने जा रहा है और ये पता चल जाए कि लड़का खेती कर रहा है, चाहे 100 बीघे जमीन है या 150 बीघे जमीन है, तो भले ही किसान एक बार कहते भाई नहीं ठीक है 150 बीघे जमीन है, घर में आते घर में नहीं घुसने देंगे तो इस बात का पता चलेगा कि खेती कर रहा है लड़का। क्योंकि सबको बताया कि भाई खेती में जो है कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा, ना तो कोई लड़की का रिश्ता करना चाह रहा और जिनके लड़के खेती में लग रहे उनका भी कोई ब्याह नहीं करना चाहता। इसका यही कारण है। और अगर हमें एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा, हमारी फसल सही दाम से बिकेगी, सही समय पे पैसा मिलेगा, तो हमें कहीं ना कोई जरूरत भागने की जरूरत पड़ेगी और 10 आदमियों को रोजगार और देंगे और हम भी खुशहाल रहेंगे और लोग भी खुशहाल होंगे। तो इसलिए आप एक होकर के एमएसपी की लड़ाई लड़ो और इसको आगे बढ़ाओ। ये हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए है। आगे आपके बच्चे फिर ये कहेंगे भाई हमारे बड़े क्या करके गए थे, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई।
तो इसलिए मैं सब भाइयों से कहूंगा कि एक होकर के